पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में भरपूर पावर शो का फैसला। एहतजाज मुल्क गिर और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में अहम फैसले। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद के डी चौक में पड़ाव की तजवीज। कारकुनान को लाने के अखराजात MNAs और MPAs बर्दाश्त करेंगे। पार्टी क़यादत की गिरफ्तारियों की सूरत में भी हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादिल क़यादत कमान संभालेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार है। पहले की निस्बत बेहतर हिकमत अमली अपनाएंगे। चौबीस नवंबर के एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां जारी। आज भी वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास तलब। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अहदेदारान को शिरकत की हिदायत। यूथ विंग, IFC और खवातीन विंग के नुमाइंदे भी मौजूद। अहदेदारान को एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी जाएंगी। बैरिस्टर साहब का कहना है कि एहतजाज के लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। 24 नवंबर का एहतजाज हमारे लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तंजीमी तौर पर पार्टी की जानिब से तैयारियां जारी हैं। चौबीस नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लंदन में गुफ्तगू। कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। हम अंदर के सांप से लड़ें या बाहर बैठे दुश्मन से। जब मुल्क तरक्की करता है, इंतशार फैलाया जाता है। सियासी तहरीक सियासी तरीके से चलती है, पेट्रोल बम और जलाओ घेराव से नहीं। 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम होगा। अवाम झूठे नारे पर नहीं निकलेंगे। दूसरों के बच्चों को बाहर निकालने से पहले अपने बच्चों को एहतजाज में शामिल करो। IPP के रहनुमा ओन चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा, अवाम को जलसों की नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की की फिक्र है। इनका लाशों पर सियासत का मंसूबा है जो कामयाब नहीं होने देंगे। बच्चों को सड़क पर लाकर कौन सी हकीकी आज़ादी चाहते हैं? तब्दीली का नारा फराह गोगी और उस्मान बुज़दार पर खत्म हो गया। अवाम भी इनके पीछे ना लगे। एहतजाज से कबल तहरीक इंसाफ की ज़िलाई क़यादत को धचका। पेशावर से एक साथ 3 इस्तीफे आ गए। सीनियर नायब सदर जान खालिद और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ओहदे से मुस्ताफ़ी। सीनियर नायब सदर पेशावर ईस्ट मलिक असलम ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए PTI के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने ओहदों को तकसीम पर इख्तलाफात के बायस इस्तीफे दिए। ज़िलाई सदर ने तीनों ओहदों पर नई तैनातियाँ कर दी। इरफान सलीम का कहना है कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, इस्तीफे ज़ाती वजूहात की बिना पर दिए गए। ये मामूल की बात है। नए लोगों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। पंजाब में स्मॉग में वाज़ेह कमी। लाहौर में कई रोज बाद सूरज ने भी चेहरा दिखा दिया। सूरज की किरणें सर्द मौसम में रहमत बनकर आई। स्मॉग की भी छुट्टी कर दी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर और रहीम यार खान में स्मॉग आज भी जोरों पर। इंडेक्स 500 से जायद। फैसलाबाद में 283, रुझान में 269, लोधरा में 225 और सियालकोट में 218 है। फजा में आलूदा ज़रात से गले, नाक और जल्द के अमराज कम न हुए। 24 घंटे के दौरान 80,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद। 5 लाख रुपए जुर्माना आए। कौमी क्रिकेट टीम को नया हेड कोच जल्द मिलने का इम्कान। आकिब जावेद का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे से कौमी टीम की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कौमी टीम के वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने PCB इख्तलाफात के बायस दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जल्द आकिब जावेद के नाम का ऐलान मुतवक्के। वो इस वक्त PCB में बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी फराइज अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शेड्यूल है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कलात में दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी। हमला 15 और 16 नवंबर की रात को किया गया। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 7 जवान जाम शहादत नोश कर गए।
इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान की भी मज़म्मत, शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में पॉलिसी वाज़ेह कर दी। डेविड लेमी ने लिखा कि बरतानवी हुकाम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। किसी भी मुल्क के अदालती मामलात उसका अंदरूनी मामला है। बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी है। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट का मामला है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने 26वीं तरमीम के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा था। खत पर 20 अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए थे। अमरीकी और चीनी सदूर की पेरों के दारहुकूमत लीमा में अहम मुलाकात हुई। 2 घंटे तवील मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा। चीनी सदर ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीनी सदर ने साइबर क्राइम, तिजारत और मुख्तलिफ तनाज़ात के मुतालिक भी तबादला ख्याल किया। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे को हरीफ समझने से नुकसान होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले कि गुज़श्ता 4 बरसों में हमने साबित किया कि बाहमी एतमाद का ये रिश्ता रखना मुमकिन है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां। शिकारपुर में पुलिस पिकेट पर डाकुओं का हमला। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द तिगाती गैंग का सरबराह फरीद हलाक हो गया। साथ ही मिलान वजारी जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP शिकारपुर ने कहा हलाक डाकू पुलिस एहलकारों की शहादतों समेत हाईवे डकैती, अगवा बराए तावान का अहम कारिंदा था। हलाक डाकू ने एहलकार मुनव्वर जतोई और फोटोग्राफर हसीब को कत्ल किया था। हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान की वारदातों में भी मुलविस रहा। 25 रोज में 21 डाकू हलाक, 45 जख्मी हुए। डाकुओं का कला कमा करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 अफराद को निकाल लिया। एक ताहाल लापता। कश्ती की मदद से डूबने वाले तीसरे शख्स की तलाश जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक लापता 27 साला गुलाम अली का ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। पंजाब हुकूमत की UAE फंड में सरमायाकारी की खबरें झूठ करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अंग्रेजी अखबार में शाया होने वाला आर्टिकल गलत है। कभी UAE फंड में सरमायाकारी की ना IMF के साथ ऐसी बात हुई। IMF ने पंजाब का सरप्लस बजट तस्लीम किया। पंजाब हुकूमत अंग्रेजी अखबार की गलत रिपोर्टिंग पर अफसोस का इजहार करती है। तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि फहाशी, तौहीन मजहब और दहशतगर्दी पर सबका मौक़िफ़ एक है। कोई VPN हलाल है ना हराम। फेल गैर शरई है तो वो हराम होगा। हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क के कानून पर अमल दरामद के सब पाबंद हैं। इख्तलाफ पर अदालत जा सकते हैं। हमारा मुतालबा बहुत सादा है, इसको उलझाया जाए ना ही हम उलझाने देंगे।